हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। दोस्तों, क्या आपको एक बात पता है कि पूरी दुनिया का 90% पैसा पूरी दुनिया के केवल 10% पॉपुलेशन के पास ही है और पूरी दुनिया का केवल 10% पैसा पूरी दुनिया के 90% पॉपुलेशन के पास है। हाँ, तो ऐसा क्यों? इतना भेदभाव क्यों? क्या ये 10% पॉपुलेशन वाले लोग इस 90% पॉपुलेशन वाले लोगों से ज़्यादा स्मार्ट है या फिर भगवान इन पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है? आखिर क्या कारण है? देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान किसी पे भेदभाव नहीं करते हैं क्योंकि भगवान तो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। हाँ, तो फिर इन 10% पॉपुलेशन वाले लोगों के पास पूरी दुनिया का 90% पैसा आया कैसे? और ये लोग क्यों केवल 10% मनी के साथ ही जूझ रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों है? ये भेदभाव सोसाइटी में कैसे आया? आपको पता है ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि इन 10% पॉपुलेशन वाले लोगों के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स है, यानी कि इन्हें कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता है ना जो इन्हें नहीं पता है। और इन्हीं सीक्रेट्स का इस्तेमाल करके इन लोगों ने ना पूरी दुनिया का 90% पैसा अपने पास रखा हुआ है। और अगर कोई भी व्यक्ति इनके उन सीक्रेट्स को जान जाए तो वो व्यक्ति भी इन्हीं 10% पॉपुलेशन में शामिल हो जाएगा। तो क्या आप वो सीक्रेट जानकर इन 10% पॉपुलेशन में शामिल होना चाहते हो जिनके पास पूरी दुनिया का 90% पैसा है? क्या आप ऐसा चाहते हो? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से सीक्रेट्स हैं ना जिनकी वजह से इन लोगों ने पूरी दुनिया का 90% पैसा अपने पास रखा हुआ है। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है। और आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, ये चीज़ ना तो आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया होगा और ना ही ये चीज़ आप अपने कॉलेजेस और स्कूलों में सीखे होंगे। बिल्कुल यूनिक सी चीज़ है। अगर एक बार सीख लिया तो लाइफ झिंगा लाला, बस बहुत हो गया। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब आइए मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी कि मैं आपको वो सीक्रेट्स बताता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप भी इन 10% पॉपुलेशन में शामिल हो सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम सबसे पहला सीक्रेट को जान लेते हैं। सबसे पहला सीक्रेट है वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब ये पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकली समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को एकदम पूरे ध्यान से जरूर ही देखिएगा। देखिए, ज़्यादातर लोग के पास जब अपनी इनकम आती है, यानी कि जब उन्हें सैलरी मिलती है, तब वे क्या करते हैं? या तो वे सबसे पहले अपने बिल्स को पे करते हैं, या तो वे सबसे पहले अपने बच्चों की फीस पे करते हैं या होम रेंट पे करते हैं, या तो फिर वे सबसे पहले अपने बेसिक नीड्स पे खर्च करते हैं, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, यानी कि ऐसे खर्चे जिन खर्च को किए बिना हम अपने जीवन को नहीं काट सकते। तो जिन खर्च को किए बिना हम अपने जीवन को नहीं काट सकते हैं, ऐसे खर्च को हम बोलते हैं बेसिक नीड्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें तो पैसा खर्च होता ही है और होना भी चाहिए, ठीक है। और फिर आपका हो गया ट्रैवलिंग, ठीक है। तो जब इन सब में पहले ही पैसा खर्च हो जाता है तो ज़्यादातर लोगों के पास पैसे बचते ही नहीं हैं लास्ट में, और जिनके पास बचते हैं तो बहुत ही कम पैसे बचते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास अपने पूरे खर्च करने के बाद महीने के अंत में पैसे नहीं बचते हैं। फिर ये लोग अगले महीने की सैलरी की वेट करने लगते हैं कि जब मुझे अगले महीने सैलरी मिल जाएगी तब मैं फिर से इसी तरह से खर्च करूँगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया। अब आप बोलेंगे क्या मिस्टेक? क्या मैं बिल पे नहीं करूँ? हाँ, बिल पे कीजिए। बिल पे करना, अपने लोन के पैसे पे करना, अपनी ईएमआई पे करना, अपनी होम रेंट पे करना, बच्चों की फीस पे करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले खुद को पे कीजिए। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब सबसे पहले खुद को पे करने का मतलब है कि आप सबसे पहले ही पैसे को सेव कर लीजिए। यानी कि जैसे ही आपको पैसे मिलते हैं, सबसे पहले आप उस पैसे को सेव कर लीजिए। अब अपने पैसे को सेव करने के बाद आप उसे स्मार्टली इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आपके पैसे की वैल्यू बढ़े। अब उसके बाद आप क्या करिए, क्या आप अपने स्किल पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने स्किल को निखारिए। अगर आप किसी स्किल में माहिर है तो उसे और ज़्यादा निखारिए, उस पर माहिर बनिए, उस पर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। और जब आप ऐसा करते हो ना, तब आपकी जो स्किल है वो और भी ज़्यादा ऊंची हो जाती है, और जितनी ज़्यादा आपकी स्किल इंप्रूव होगी, आपकी इनकम भी उतनी बढ़ती जाएगी। और साथ ही में आपको अपने फाइनेंशियल नॉलेज पे भी इन्वेस्ट करना है और आपको अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है।
तो जब आप ये सब में सबसे पहले इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को पे कर रहे हो सकता है कि अब आप मुझे ये बोलोगे अगर हम सबसे पहले खुद को इस तरह से पे कर देंगे तो हमारे पास तो पैसे कम पड़ जाएंगे ये सब खर्चों के लिए। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहीं पे तो फंडा है, ट्विस्ट यहीं पे है। जब आपके पास पैसे कम पड़े अपने ये सब खर्चे को पूरा करने के लिए, तब आप ये सोचो कि मुझे और इनकम का जरिया कहाँ से बनाना है। देखिए, इंडिया में ज़्यादातर लोगों के पास केवल एक ही इनकम का सोर्स है, यानी कि अधिकतर लोग ना सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर जी रहे हैं। हाँ, तो अगर एक बार भगवान न करे ऐसा हो कि उनकी वही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम चली जाए तो अब तो उनकी लाइफ की वाट लग जाएगी, मतलब कि उनके लिए अपना पेट पालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाएं। मतलब कि दुर्भाग्यवश अगर किसी एक सोर्स से इनकम आना बंद हो गया तो आपके बाकी के सोर्सेस एक्टिव है जो आपको इनकम लाके देंगे। इसलिए आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होने ही चाहिए। और जब आप सबसे पहले अपने स्किल पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज और आप अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको ये आइडिया लगता रहेगा कि आपको कैसे अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाना है और उस पैसे को मैनेज करना है और उसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप मतलब कि अपने ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हो कि अगर मैं अपने ऊपर सबसे पहले पे करता हूँ, सबसे पहले अगर मैं खुद को पे करता हूँ, हाँ, तो फिर मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे अपने इस खर्चे को पूरा करने के लिए। हाँ, तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि मैं कैसे अपने बाकी के इन खर्चे को पूरा करूँगा। तो आपको उसी प्रेशर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, और आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाने हैं, जिसकी वजह से आपके ये खर्चे भी पूरे हो जाएंगे और आपके पास पैसे बच भी रहे होंगे और आप उसे फिर से स्मार्टली कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, उसे ग्रो कर सकते हो। और जो 10% पॉपुलेशन है जिनके पास पूरी दुनिया का 90% पैसा है, वे लोग भी इसी रूल को फॉलो करते हैं। वे सबसे पहले खुद को पे करते हैं, यानी कि सबसे पहले वो पैसे सेव करते हैं, फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर अपने स्किल पे वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो बाकी के खर्चे करते हैं। आप खर्चे कीजिए, खर्चा करना तो हमारा मतलब हक बनता है। आप मस्ती कीजिए, अपने शौक से पैसे खर्च कीजिए, लेकिन आप इस नियम को फॉलो कीजिए कि सबसे पहले आपको खुद को पे करना है, उसके बाद आपको जैसे खर्च करना है उसे कीजिए ना। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाइए ना, ऐसा करेंगे तभी तो आप स्मार्टली अपने पैसे को मैनेज कर रहे होंगे। अब आइए अगली सीक्रेट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अगली सीक्रेट है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। और ये जो सीक्रेट है, ये जो राज की बात है, ये पहले वाली राज की बात से कनेक्टेड है। यानी कि पे योरसेल्फ फर्स्ट के अंदर ही आपको ना अपने लिए इमरजेंसी फंड जुटाने हैं। इमरजेंसी फंड आपको कई तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। तो आपको कितना इमरजेंसी फंड रखना है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके महीने के खर्च आते हैं 30,000 रुपये, यानी कि आपकी टोटल मंथली एक्सपेंस है 30,000 रुपये। तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना अमाउंट आ जाएगा? देखिए, 3, 6 और 4 को 0, यानी कि 3,60,000। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में 3,60,000 रुपये होने ही चाहिए। इस पैसे को आपको खर्च नहीं करना है। और एडिशनल में आप कुछ पैसे यानी कि 2-3 लाख रुपया और रख लो, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन किसी से पूछ के नहीं आता है। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड में इतने बैलेंस होंगे तो आपके पास, अगर भगवान न करे ऐसा हो, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आता भी है तो आपके पास इमरजेंसी फंड है और ये आपको सपोर्ट कर देगा। और अगर आप जॉब करते हो और आपकी जॉब छूट जाती है तो भी ये इमरजेंसी फंड आपको 1 साल तक सपोर्ट करते रहेगा। और इस 1 साल में आप या तो अगली जॉब ढूंढ सकते हो या आप अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको अपने लिए इमरजेंसी फंड बना के रखना है और आपको इस तरह से अपने इमरजेंसी फंड में बैलेंस रखना है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में समराइज कर दे रहा हूँ। अगर आपकी मंथली एक्सपेंस यानी कि अगर आपके महीने के खर्च है 30,000 रुपये, तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसका वैल्यू आएगा 3,60,000 रुपये। तो ये अमाउंट तो आपके बैंक अकाउंट में होना ही चाहिए, इमरजेंसी फंड बैंक अकाउंट में, ठीक है। और साथ में एडिशनल में आप 2-3 लाख रुपया रखिए, क्योंकि यह आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में सपोर्ट कर सकता है।
तो अगर आपके पास ये हो जाता है तब आप निश्चिंत होकर अपने लाइफ को जी सकते हो। लेकिन इस पैसे को आपको ना अपने निजी शौक के लिए या मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। इसको आपको किसके लिए इस्तेमाल करना है, देख लो, नाम क्या है, पढ़ लो, इसी के लिए आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरी नंबर की राज की बात को जानते हैं। तो दोस्तों, अब जो तीसरी सीक्रेट है ये भी पहले वाले सीक्रेट यानी कि पे योरसेल्फ फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। और वो क्या है, वो है मेक मनी वर्क फॉर यू। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, ठीक है, और जो लोग पैसों के लिए काम करते हैं तो वे लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को पैसे से ट्रेड करते हैं। और जब तक आप अपने टाइम को पैसे से ट्रेड करते रहोगे पैसे कमाने के लिए, तो आपके पास पैसे तो आएंगे लेकिन फ्रीडम नहीं आएगा। फ्रीडम कब आएगा आपके पास, आपके पास फ्रीडम तभी आएगा जब आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपको और भी ज़्यादा पैसे कमा कर दे। यहाँ पर मुझे ना वॉरेन बफे की एक बहुत ही अद्भुत कोट याद आ रही है, और वो कोट ये है कि मरते दम तक काम करते रह जाओगे अगर ये नहीं सीखा कि सोते सोते हुए भी पैसे कैसे कमाने हैं। इसका मतलब कि आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपको और भी पैसे बना कर दे। भले ही आप सो रहे हो, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आपको पैसे बनाकर दे रहा है। और अगर आपका पैसा आपके लिए काम करते करते आपके लिए पैसे बनाते रहेगा, तो एक समय के बाद आपकी नेटवर्थ इतनी हो जाएगी ना कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक अचीव कर सकते हो, जहाँ पे आपको पैसे के लिए काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस मुकाम को पाने के लिए आपको खुद से स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। अपने पैसे को कहाँ आप इन्वेस्ट करोगे स्मार्टली कि वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके। लेकिन इसके लिए आपको ये बात याद रखना है कि आपको अपने पैसे को खुद के लिए काम करवाना ही है, ठीक है। तो आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करोगे, अगर आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हो अपने पैसे पे, तो आप अपने पैसे को सबसे पहले बैंक्स एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने पैसे को एफडी में यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों रिटर्न बहुत ही कम मिलता है, तो यहाँ से तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। आपको थोड़े बहुत इंटरेस्ट मिल जाएंगे लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। और आप अपने पैसे को आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि ये भी फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा सिमिलर है, यानी कि मतलब इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मंथली इंस्टॉलमेंट करनी होती है, यानी कि महीने आपको यहाँ पैसे जमा करने होते हैं। और यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही स्टेबल छोटा मोटा इंटरेस्ट मिल जाता है 3 से 7% के बीच। तो यहाँ से आपको इंटरेस्ट में अर्निंग तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं होगा, क्योंकि आप रिस्क बहुत ही कम ले रहे हो, यानी कि रिस्क है ही नहीं। तो जहाँ पे रिस्क नहीं है तो वहाँ रिटर्न कम होता ही है। या तो आप अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड से आपको कम से कम 8 से 11% का रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो यह आपको इंटरेस्ट कमा कर को दे देगा, हाँ, तो यह आपको इंटरेस्ट कमा के तो दे देगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। मेरे हिसाब से ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा। फिर आप अपने पैसे को किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और रही बात फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो ये 3 चीज़ में इन्वेस्ट करके ना लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम पाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। और ये सब में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब इसमें तो पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है, बाकी इसमें इतने में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इतने में तो मस्ट पॉसिबल हो सकता है अगर आप सही से सीख कर स्मार्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। तो आप अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करो, लेकिन अपने पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि मैंने जो बताया आपको, जो 10% पॉपुलेशन जिनके पास दुनिया का 90% पैसा है, तो ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, सीख कर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और वे लोग ज़्यादातर अपने पैसे को ना इन कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं, इस कैटेगरीज में स्टॉक, रियल एस्टेट या बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में भी। तो आप भी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे चेतावनी देना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट आप सोच समझ कर ही, यानी कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर इन्वेस्ट आप सोच समझ कर ही सीख कर करो, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क होता है। आपका पैसा मतलब डूब भी सकता है अगर आपने सही से सोच समझ के सीख कर इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप
स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, हाँ तो यहाँ रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। यहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हाई मिलती है, लेकिन अगर आप सीख कर नहीं करते हो तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो सीख कर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट ज़रूर करो जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। अब आइए हम अगली सीक्रेट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगली और लास्ट सीक्रेट है लर्न हाउ टू मेक मनी पैसिवली एंड स्पेंड लेस देन यू अर्न। ये पूरी लंबी लाइन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले समझो कि आपको ना ये सीखना है कि आप पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करोगे। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में आप अपना एफर्ट और हार्डवर्क दे के एक ऐसी इनकम स्ट्रीम क्रिएट करते हो जिसके लिए आपको केवल शुरुआत में ही एफर्ट देनी पड़ती है, लेकिन बाद में आपको उसके लिए कोई एफर्ट देना नहीं पड़ता है। यानी कि आपके बिना एक्टिवली काम किए भी आपके बैंक अकाउंट में हमेशा पैसे ऐड होते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम सोर्स। जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और उस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आ रहा है, हाँ तो मान सकते हो कि यहाँ से आपको पैसिव इनकम आ रहा है। या तो अगर आपका कोई बिजनेस है, यानी कि अगर आप एक सिस्टम के ओनर हो ना और वहाँ से आपको बिना एक्टिवली काम किए भी पैसे आ रहा है, यानी कि आप अपने घर में बैठे हुए हो और कोई और आपके लिए काम कर रहा है और उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, हाँ तो इसे भी पैसिव इनकम सोर्स कहा जाएगा। हाँ तो आपको ये देखना है कि आपको कैसे अपने लिए पैसिव इनकम सोर्सेस बनाने हैं, और ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उन 10% लोगों में शामिल होना है तो आपको पैसिव इनकम सोर्स अपने लिए बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ तो अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स ज़रूर बनाओ, यानी कि ऐसी इनकम स्ट्रीम जहाँ से आप बिना एक्टिवली काम किए भी पैसे कमा सकते हो। और फिर इस बात को याद रखो कि आप जितना कमाते हो हमेशा उससे कम खर्च करो। आजकल मतलब मैं देख रहा हूँ कि लोग कमाते हैं 10,000 रुपये, लेकिन उनके पास 40-50 हज़ार का मोबाइल फ़ोन होता है। तो मैं पूछता हूँ कि आपने ये मोबाइल फ़ोन कैसे लिया, कैश में? तो बोलते नहीं, मैंने ये मोबाइल फ़ोन EMI पे लिया है। अब मैं महीना महीना करके इसकी इंस्टॉलमेंट यानी कि इसकी EMI मैं भरता हूँ, ठीक है। बहुत लोग मतलब खाली मतलब दिखाने के लिए, मतलब शो ऑफ करने के लिए कार को लोन पे ले लेते हैं, और भी ऐसी कई सारी प्रोडक्ट्स वे ले लेते हैं, या तो फिर वे अपने औकात से ज़्यादा लोन ले लेते हैं और बस उसी लोन को चुकाते रहते हैं और उनकी लाइफ एक रैट रेस में फंस कर रह जाती है। और फिर कई लोग तो केवल दिखाने के चक्कर में ना मतलब जितने कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, शॉपिंग करते हैं, एक से एक सामान खरीदते हैं। अगर पैसे कम पड़ते हैं तो वही बात उधार लेके पैसे खर्च करने लगते हैं, ठीक है ना। और तो और उनके पास इमरजेंसी फंड भी नहीं होता है, तो पूरे रिस्क पे ऐसे लोग जीते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। अब हो सकता है क्या बोलो कि हम जितना कमाते हैं ना उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारी जो थिंकिंग है वो बड़ी है, हमको अधिक खर्च करने का मन करता है। तो अगर आपको ज़्यादा खर्च करने का मन कर रहा है तो आप सबसे पहले अपने इनकम को बढ़ाओ ना। और सबसे पहले अपने इनकम को बढ़ाने के लिए आपको खुद को पे करना होगा, यानी कि आपको अपने स्किल पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप अपने स्किल पे इन्वेस्ट करोगे तो आपकी स्किल और भी इम्प्रूव होगी और भी डेवलप होगी, फिर वही चीज़ से आपको और ज़्यादा पैसे मिलेगा। तो पहले आप अपने इनकम को बढ़ाओ, फिर अपने खर्चे को बढ़ाओ, लेकिन अपने खर्चे को हमेशा अपने इनकम से कम ही रखो। जितने भी बड़े बड़े अमीर इंसान हैं, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, यानी कि वही 10% पॉपुलेशन जिनके पास पूरी दुनिया का 90% पैसा है ना, तो वे लोग जितना भी कमाते हैं ना उससे बहुत कम खर्च करते हैं। और देखने में लगता है कि वही लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वे लोग अपने कमाई के हिसाब से कम खर्च करते हैं, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ समझना है कि वे जो 10% पॉपुलेशन है वे अच्छे से अपने पैसे को मैनेज करके खर्च करते हैं, ठीक है ना। और वे हम लोगों से ज़्यादा ही खर्च करते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वे उससे कई ज़्यादा कमा रहे हैं तब वे खर्च कर रहे हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यानी कि कमाते हैं 10,000 और खर्च कर रहे हैं 15 से 20,000। तो आप स्ट्रेस में ही जीने वाले हो। भले ही आपको थोड़े समय में थोड़ी खुशी मिल जाए, आपको मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में आप स्ट्रेस में ही जीने वाले हो, क्योंकि आज के ज़माने में ना पैसा सबसे बड़ा कारण बन रहा है स्ट्रेस का। हाँ तो अगर आप इसे मैनेज करना नहीं सीखोगे ना तो आप हमेशा स्ट्रेस में ही रहोगे। इसलिए बोल रहा हूँ और मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलते ही रहता हूँ कि पैसे को अच्छे से मैनेज करना सीख लो। इंजीनियर बनने के लिए जब आप मैथ्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो,
तो पैसे को अच्छे से मैनेज करने के लिए आप मनी का नॉलेज क्यों नहीं लेते हो? लेना जरूरी है। और मैं आपको यहाँ पे एक गोल्डन रूल दे रहा हूँ, और वो गोल्डन रूल ये है, इफ यू कांट अफोर्ड एनीथिंग थ्राइस यू कैन नॉट अफोर्ड इट। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक ही समय में 3 बार नहीं खरीद सकते हो तो आप उसे अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। वेट कर लो और अपने इनकम को बढ़ा लो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी इनकम है 20,000 रुपये और आप कोई 50,000 की प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो यानी कि आप 50,000 को 3 से गुना कर दो, कितना होगा? 1.5 लाख रुपया। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपया नहीं है आपके बैंक अकाउंट में, तो आप अभी उस 50,000 वाले प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी तो इनकम है 20,000 रुपये। तो पहले अपने इनकम को बढ़ाओ, और जब आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपया हो जाएगा ना, तब जाके आप उस 50,000 वाले सामान को खरीदो। इस लाइन को याद रखो, अगर आप किसी चीज़ को एक ही समय में 3 बार नहीं खरीद सकते तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने इस वीडियो में जो आपको ये इंपॉर्टेंट 4 सीक्रेट बताए हैं ना, इसे अपने दिमाग में बैठा लो और इसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करो। अगर आप इसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो मेरा यकीन मानो, आने वाले समय में ना आप भी उन 10% पॉपुलेशन में शामिल हो जाओगे जिनके पास पूरी दुनिया का केवल 90%, केवल क्या 90% पैसा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मैं जिस भी तरह का वीडियो बना रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आप तक वैल्यू पहुँच रही है। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहता है। और आपका यहाँ तक रुकने के लिए दोस्तों सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।